नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि आज मैं कैसे किचन में खड़ी हूँ, क्योंकि आज हम लोग जॉब पे नहीं गए। सर दुख रहा था तो मैं नहीं गई, तो मरियम भी नहीं गई है। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता सुबह का, अंडा तल रही हूँ। देख रहे तो हाफ फ्राई अंडा कर रही हूँ सफीना के लिए। इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा जल जाएगा वो चलेगा। तो देखते हैं आगे आगे अपन क्या करते हैं। अम्मी के लिए तो बना के दे रही हूँ, अम्मी नाश्ता कर रहे हैं, मरियम फ़ोन चला रही है, उसको कुछ काम धंधे नहीं है। और सफीना तो कैमरा मैन है, सफीना पकड़ी है कैमरा। तो देखते हैं आज का पूरा दिन अपन क्या करते हैं। हाफ फ्राई अंडा किसको पसंद तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो मन्नो को मैंने बोली कांदा काटने के लिए, तो उसने तो कैसा काटी है, तो ऐसा कांदा काट के खाते हैं। इतना मोटा मोटा कांदा काटी है, कांदा अंडा फ्राई खाने का उसको। तो इतना आगे अभी अंडा तलती हूँ। चलो फिर मेरा भी नाश्ता रेडी हो चुका है, देख सकते हो, अंडा पाव। तो अभी जल्दी जल्दी खाते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं हूँ मरियम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और देखो गोलू कैसे सो रहा है, गोलू सो रहा है मस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सफीना। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो मैंने बनाया है नींबू जूस, क्योंकि अम्मी को आ रही चक्कर, इस वजह से हम लोगों ने नींबू जूस बनाए। इन्होंने अम्मी के लिए, खुद भी पी रहे। तो अम्मी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से चक्कर, इसके लिए सफीना को बोली नींबू जूस बना कर दे। और बच्चे भी आज काम पे नहीं गए, सर दुख रहा था सर का भी। मैंने भी जाने के आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे मत जाओ। इसके लिए लोग आज सब निकले हैं और अभी पीते हैं नींबू जूस। यहाँ पे अपनी दाल बन रही है। किचन तो इतना गंदा पड़ा है कि क्या ही बोलने का, पूरा साफ़ करना है इसको। आज का टाइम तो इतना जा रहा है, हमेशा जॉब पे रहते तो इतना स्लो जाता है, टाइम जाता ही नहीं है। और आज घर पे है तो अभी तो जल्दी से 1:15 हो गया। यहाँ पे सफीना तो खाना बनाने की तैयारी कर रही है और मरियम जा रही है पानी भरने के लिए। और मैं थोड़ा साफ़ सफाई करने वाली थी, यहाँ का तो साफ़ होगा, इतना हिस्सा नहीं आ रही है, मत देखो। उस पर अभी चादर उड़ा रहा है, उसको साफ़ करना है। उड़ाने के काम करते हैं बस, ये उड़ा उधर था। कितना स्टाइल से बता रही थी, पूरा साफ़ हो गया। यहाँ का तो इतना हिस्सा साफ़ कर लियो मैंने, अभी सिर्फ घर बाकी है। तो किस किस के घर में ऐसे पोटले रहते हैं जिसको देखो मैंने ऐसा उड़ाई हूँ गाइस। किस किस के घर में रहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये सब धोएले कपड़े इसको नहीं क्या घड़ी करके रखना है। तो सफीना के पास टाइम नहीं है, नामी के पास टाइम है, उन लोगों के पास जब टाइम मिलेगा। तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी औरत हूँ, सॉरी बिजी लड़की हूँ, औरत हूँ गाइस। हाँ, अभी देखो मरियम इतना ये सब नहीं क्या, सब रील्स बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ऐसे कपड़े भी निकाल के रखी, बता दो ज़रा। ये टी शर्ट पहनूंगी या जीन्स पहनूंगी या बनाऊंगी दुबई कंपनी पे लिए। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे सबसे पहले फॉलो करो और फिर इधर पे भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं अभी दुबई कंपनी पे रील बनाने वाली हूँ, तो कैसी लगेगी वो मुझे कमेंट में बताना और सबसे पहले जाके देखना। और मैंने क्या आईडी यहाँ पे डाल दूँगी, इसको बोलने कुछ आता नहीं। आईडी यहाँ पे डाल दिया करेंगे, तो आप फॉलो कर देना। ये इसका असली रूप है। इसका असली रूप आप देखोगे ना तो फिर भाग जाओगे। बस मैं हूँ घर की छोटी बेटी हूँ। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। और मैं भी हूँ घर की बड़ी बेटी, घर लेकिन की मुझे छोटी ये बेटी सबसे लेकिन आगे सबसे ऊपर क्या बोलते हैं, लेकिन इन लोग मुझे एकदम दबा के रखते हैं। मैं बड़ी होकर भी कुछ फ़ायदे की नहीं हुआ। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं दबा के रखे ये सब। हम लोग का घर में सबका एंगर इशू बहुत ज़्यादा है और ये मतलब ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँ। और मैं ऐसा बिल्कुल सोचती नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल बुरा हो जाए। हाँ, वीडियो ही मैं कट हो गई बोल रही बीच में, बेचारी वो बातें कर रही थी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ये सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए। और मैं ऐसा बिल्कुल सोचती नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे भी बुरा लगा था तो उसको भी लगना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। और आजकल ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले का सोचिए अपन चलेंगे तो सामने वाला अपन को और गिरा देगा। सो मेरे ऐसा बनने की कोशिश करो। तभी सफीना के पास जाते हैं। जो सफीना है भेंडी काट रही है, तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? बैल औरत उसका वो है, वो पत्ता कुछ तो। यहाँ पे भिंडी, ये जो है ये औरत काट रही है। औरत नहीं हूँ। ए मेरा गोलू उठ गया, मम्मा गोलू। कुछ तो ढूंढ रहा हूँ। कुछ तो भी ढूंढता है उन्हें।
नेचर तो आपने जान चुके हो, लेकिन ये जो है ना सफीना, ये जैसे दिखती है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है गाइस। सबको लगता है कि बहुत शांत है, लेकिन वो शांत नहीं है। वो कैसे है वो हमसे पूछ लीजिए। वो तो ऐसी है ना गाइस कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। एक इतनी जोर से आवाज़ देख सब लोग डर के भाग गए। ऐसा आवाज़ देंगे फिर रुखसार दी वो ऐसी है शांत एकदम, मगर जब तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ तब तक शांत। जब उसका सफर का बांध टूट जाता है तो फिर वो अपनी वाली पे आ जाती है। फिर मैं देखूंगी कि सामने कौन खड़ा है। वो जब चिल्लाती है उसके बाद में बात करना बंद हो जाता है। वो बात उधर ही खत्म हो जाती है आगे। लेकिन ऐसे तो हमारे घर में मुझे तो हंसी एक जो है सबसे छोटे वाली, जिसका नाम है मन्नो, तो वो थोड़ी मतलब डॉन टाइप की है, खतरनाक, हमारे घर में मुंह पे बोलने वाली लगती है ये। और जो सबसे बड़ी है जैसे कि रुखसार अभी वीडियो बना के, ये भी है थोड़ा मगर इतना नहीं। लेकिन ये शांत ऐसे ना, मैं बताती हूँ, ये ऐसे है ये कि सामने वाले के बारे में ऐसा ही बोली थी मरियम ने कि सामने वाले की ये सोचती है कि मैं बोलो। ना तोड़ करके ये सोचती है। ये इसकी सुन ऐसी के आदत मतलब ये 4 बार सुन के आएंगे सुन के लेकिन सुना के लेकिन नहीं आएंगे। सुना के, हाँ। और मैं ऐसी हूँ कि मैं सुना के आ जाऊंगी लेकिन सुन के नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे अब्बा ने ये चीज़ बताया है। घर तक शिकायतें नहीं लेके हाँ। आती, बचपन से ऐसी है ये। और एक है जो सफीना जो बीच वाली है, आपको पता है, वो थोड़ी शांत है, अभी थोड़ा बोलने लगी है। पहले तो कुछ भी नहीं बोलती थी, सुन लेती थी मगर कभी आवाज़ नहीं उठाती थी, मगर अब आवाज़ वक्त के साथ बदलना पड़ता है। मेरे अब्बा ने हम लोग को एक बात अच्छे से बताया है कि अगर बात खुद के खिलाफ हो तो 4 बात बोलने के लिए पीछे मत हटो। तो मैं वही करती हूँ, अगर मेरी गलती है तो मैं मार भी खा लूँगी, अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं मार भी सकती हूँ। ये तो मेरे में भी है कि मेरी गलती है तो मैं मार भी खा सकती हूँ भाई, लेकिन मेरी अगर गलती नहीं है ना तो एक बात बोलोगे ना तो मैं रो दूंगी। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उस बात का जवाब बिल्कुल भी दूंगी नहीं मैं। बोलती हूँ ये कैसी है, ये इसको है ना, मतलब जब कोई गुस्से से अगर बोलता है ना तो ये रो देती है, ये रो के अपना गुस्सा पी लेती है, मगर सामने वाले पे गुस्सा निकालती नहीं। एक अलग जगह जाएगी, बाथरूम में जाएगी, बाथरूम में जाके रोते बैठी। और रोएंगे मालूम कैसा, ऐसा खुद को तकलीफ पहुंचा के ऐसा बाहर खींचेंगे, ऐसा मारेंगे रोएंगे खुद को। और मेरे को इतनी गंदी हंसी आती है ना, क्या ही बोलूँ। मतलब मैं इसलिए इनको बोलती हूँ दीदी तुम रोया मत करो, मुझे बहुत हंसी आती है। सही में ऐसा मारेंगे रोएंगे खुद को यार। लेकिन हाँ मेरा ये है, लेकिन मैं जवाब दूंगी नहीं कोई बात का। अगर मैं वो गुस्सा कर ना मतलब किसी पे भी, तो मैं उससे बात करूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कितना ही बोलते रहे रुखसार रुखसार रुखसार, मैं सुनूंगी ही नहीं। ऐसा गंदा इग्नोर करने लग जाती है मैं। हाँ मैं उसकी बात का रिप्लाई देना चाहती हूँ लेकिन मैं दे ही नहीं पाती हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ कि हाँ यार काम पे भी हमको झगड़ा हो गया था, इनका झगड़ा हो गया था। पहले आंसू निकल जाते हैं। एक बार काम पे इनका झगड़ा हो गया था, तो जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो इनका आवाज़ दिए जा रही है किचन में से, ये सुन रहे नहीं है। और हमें कितनी गंदी हंसी आ रही है कि भाई इग्नोर कर रही है, आवाज़ मत दे। और वो आवाज़ दिए जा रही है, रुखसार रुखसार आवाज़ दे रही है, और ये अपने कामों में लगे हैं। और मैं हंस रही हूँ कि भाई कैसे कैसे लोग हैं, जब दिख रहा है इग्नोर करे तो आवाज़ क्यों दे रही है। फिर वो आके बात करे तो फिर तब जाके माने कि हाँ चल ठीक है, वो आके सॉरी बोली, उसके बाद मैं तो बात नहीं करती। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मतलब मैं एकदम शांत हो जाऊंगी, गुस्सा भी निकालूंगी ना, कुछ बोलूंगी तेरा है तू दे, बस मैं शांत एकदम। घर की 3 बेटियाँ अलग अलग किस्म की, ये हमारे। चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी भिंडी बनती है। बेचारे मेरे अम्मी लेटे हैं, चक्करें आ रही हैं उनको, चक्रे मुंडे चने कैसे मुंडे ऐसे होते चेन्नई एक्सप्रेस। ये जो मैंने बताई हूँ ना आपको कि मेरा गुस्सा तो एकदम सेम मेरे अब्बा भी ऐसी है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को क्या इस बात का ये है कि अगर मैं किसी को उल्टा बोल भी दूंगी ना कि हाँ चलो मैंने बोल दी, तो मैं उस बात पे रोऊंगी कि मैंने इसको उल्टा बोल दी। लेकिन लोगों को लगा कि मैं उस बात पर रो रही हूँ, लोगों ने मेरे को चिल्लाया इसलिए मैं रो रही हूँ। लेकिन मैं उस बात पर रोती कि यार मैंने शिट ऐसा क्यों बोली, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए था ये बात। लेकिन समझते ही नहीं है कोई। अभी अम्मी को याद आ रहा है कि उस दिन मैं इसीलिए रो रही थी। बहुत गंदा झगड़ा हुआ था ना मन्ना अपन दोनों का उस दिन, हम लोग दोनों का बहुत बेकार लफड़ा हो गया था उस दिन। क्या बोलूँ मैं। बड़ी बहन और बीच वाली बहन के झगड़े होते, एक पीट के रहते तो उन लोग के झगड़े होते। यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही है हमारे घर में। नहीं मतलब वो लास्ट वाली और सबसे फर्स्ट वाली का झगड़ा होता है, बीच वाली बेचारी तो चुपचाप बैठ के तमाशा दिखती है। झगड़ा नहीं हुआ था, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोग दोनों के बीच में। इनको ऐसा लगा था कि बहनों में भी ऐसा होता है क्या? इनको ऐसा लगा कि मैं मतलब कुछ गलत सोच रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी सोचती नहीं हूँ। बहनों के बीच में ऐसा झगड़े वगड़े तो होते रहते, तो मैं तो ध्यान नहीं देती हूँ, सुनती हूँ, हटा देती हूँ। तो ये ज़बरदस्ती ऐसा सोचते रहते हैं, तो ऐसा मत सोचो। अगर आप लोगों के बीच में झगड़े होते हैं तो मैंने मैसेज की थी, वो पता ना, मैंने इसको मैसेज भी की थी। हाँ मैसेज किए थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बीच में ख़राब हो गई थी, तो मैं काम पे मेरे को जाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उठी तो इन्होंने बोलते कि बहुत सारी छुट्टी हो गई है, अब कितना भी पैसा आने तो फ़ोन के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे को वो बात दिल पे बहुत ज़्यादा लग गई यार। तो वो बात मुझे दिल पे बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो उसके लिए मैं रोई थी। तो उनको कुछ और ही लग गया था। बाद में उन्होंने मेरे को मैसेज करके भेजे, गिफ्ट वाला मैसेज रहता है ना, वो करके भेजे थे कि क्या सॉरी, मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं वो बोलती नहीं हूँ, कुछ और ही हो जाता है तो तुम लोग को गलत लगता है ये वो, ऐसा वही लिख के भेजे। तो मैं भी उनको लिख के ही भेजी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ सोचती नहीं हूँ, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हट गई है। पता चल गया हम लोग तीनों की आदतें कैसी है। और हाँ हम लोग का झगड़ा हो जाएगा 2 मिनट में ठीक भी हो जाता है। तो मैंने देखी बहुत जन को,
मतलब अपनी बहनों की बुराई भी कर लेते फ्रेंडों के सामने। और हम लोग का ऐसा है कि अगर मेरे पास ये दोनों दीदी लोग हैं तो मुझे कोई फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग दीदी का फ्रेंड लोग के साथ ज़्यादा रहते हैं। और ये मेरे को छोटी बहन नहीं अपनी फ्रेंड ही मानते हैं, तो हम लोग इक्वल रहते हैं। तो इक्वल ही रहने का, ज़्यादा सा बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड लोग में। तो ऐसा बनो आप लोग, अगर बड़े हो, आपकी कोई छोटी बहन है तो ऐसी बड़ी बहन बनोगे, सामने वाला आपको बताने के लिए कुछ डरे ना, एकदम फ्री से बताया, उसको कुछ बताना है तो पर्सनल। हम लोग तो ऐसे ही, हम लोग तीनों को तो ऐसा कोई बोलता है नहीं कि इतने इतने बड़े बड़े हैं बोल के। हम लोग तीनों में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है बोल के, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है लेकिन है ना मन्नो? हाँ, बहुत फ़र्क है हम लोग के बीच। ये तो 16 साल की है लेकिन लगती नहीं है 16 की। मेरे और इनमें 6 साल का फ़र्क है, मेरे और उनमें 3 साल का फ़र्क है, और किसी को भी कुछ भी लगता नहीं है। अभी हम लोग को देख के लग रहा है कि हम लोग के बीच में 6 साल का फ़र्क है, नहीं ना, वही ऐसे रहना पड़ता है। जैसे आपको मरियम ने क्या बताई है कि मतलब वो थोड़ी सी गुस्से वाली ऐसी बताई है ना, तो वैसी ज़रूर है गाइस, लेकिन हाँ उसका दिल भी बहुत ज़्यादा नाजुक है, हद से ज़्यादा ही नाजुक है, बहुत फटाक से रो भी देती है गुस्से में। हाँ तो फिर मैं क्या बोल रही थी, बहुत ज़्यादा सामने वाला जैसा उसके साथ रहेगा ना, वो उसके साथ वैसी है, मतलब जैसा आजकल की दुनिया में रहना चाहिए ना वैसी है वो। सामने वाला जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा है उसका। चलो फिर जाते, मेरे को बात करने तो आती है नहीं, बड़ाई मारने के लिए आ जाती हूँ। तो यहाँ पे अपनी सफीना क्या कर रही है, मैं खाना बना रही हूँ भिंडी फ्राई बन रही है हमारे घर में। तो अभी कांदा और मिर्ची फ्राई हो रही है। पहले भिंडी को वो कर लेती ना, इसलिए तो हाँ, तो पहले गंदा सा दिख रहा है। पहले भिंडी को भून लेने का गाइस, ताकि नहीं का चिकटपना निकल जाए उसका, ज़्यादा चिकट ना लगे। फिर कांदा और मिर्ची जिसमें भून दे उसमें डाल देने का, थोड़ा बहुत फ्राई कर देने का। उसके बाद हल्दी और नमक डाल के क्या बोलते हैं इसको, भिंडी डाल देने का उसके अंदर, बन गई। थोड़ी देर रख देने का स्लो पे, फिर बन गई। और यहाँ पे अपनी मरियम है शांता भाई, बर्तन धो रही है बेचारी बच्ची। कुछ बेचारी नहीं है, मेरे को इतना सारा काम करना है। झगड़ा करने के बाद हुआ है सब डिसाइड, मतलब मेरे को होना पड़ता है। भाई पूरा घर साफ करेंगे अपन। यहाँ पे अपनी भिंडी बन रही है, यहाँ बर्तन धोए जा रहे हैं। तो अभी यहीं पे अपन वीडियो एंड कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, नया है तो आप लोग को भी बोर नहीं होगा। फिर छोटे मोटे वीडियो बनाएंगे। अम्मी तो अभी सो रहे हैं, उनको चक्कर आ रही है इस वजह से, और मरियम बर्तन धो रही है। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं गाइस। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू ऑल।